अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। चलें, आज का सबक पढ़ने से पहले हम सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, आप सबसे पहले पेज नंबर 41 पर आ जाएँ। आज की डेट का हम सबसे पहले अपना एसएलओ देखते हैं। डिस्क्राइब द एडवेंट एंड लाइफस्टाइल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वादी सिंध की तहज़ीब का आगाज़ और तर्ज़ ज़िंदगी बयान करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आप आज की डेट लगाएंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान। वादी सिंध की तहज़ीब जदीद दौर के पाकिस्तान, हिंदुस्तान और शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान पर मुश्तमिल है। दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर इंडस। यह तहज़ीब वादी सिंध के आसपास परवान चढ़ी। दे वर प्लान्ड सिटीज़ विद पेव्ड स्ट्रीट्स। इन्होंने हमवार सड़कों की मनसूबाबंदी की। दे हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इनके पास निकासी का निज़ाम मुकम्मल है। इन द सिटीज़ दे वर स्पेशियस बिल्डिंग्स। इनके पास इन शहरों में कुशादा इमारतें, गवर्नमेंट ऑफिसेज़, सरकारी दफातर एंड बाथ्स और हमाम थे। Most of the people they were engaged in farming, trade and craftsmanship. बहुत सारे लोग वाबस्ता थे तिजारत से, खेती बाड़ी से और दस्तकारी से। ठीक है। They worship trees and idols. ये बुतों और पत्तों की पूजा करते थे। They were skilled in sculpture. इनको महारत हासिल थी मुजस्मा साजी और मिट्टी के बर्तनों में। They had a regular system of weights and measurements. इनके पास वज़न और पैमाइश का बाकायदा निज़ाम था। They knew how to read and write. ये पढ़ना और लिखना जानते थे। Seals from these cities have pictures of various animals. इनके शहरों में मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीर थी। ज्वेलरी एंड टूल्स डिस्कवर्ड फ्राम दीज सिटीज़। इन शहरों से ज़ेवरात और औज़ार दरियाफ्त हुए। आर मेड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, जो कि कीमती पत्थरों और धातुओं से बने हुए थे। ठीक है, आगे आप अपना स्टूडेंट टास्क देखें। डिफरेंस बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अदर सिविलाइजेशन। बच्चों, आपने पहले भी सिविलाइजेशन की रीडिंग की है और आपने आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रीडिंग पढ़ी है और आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे कि इस सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है कि इनके पास हमवार सड़कें मौजूद थी, ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, स्पेशियस बिल्डिंग्स थी, बाथ्स थे, ठीक है। और आपने इनका फ़र्क जो है वो आपने पिछली रीडिंग से भी आपने तलाश करना है और इस रीडिंग से भी आपने देखना है कि और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। और आगे उसके बाद लेट्स से फन पे डेट लगाएं। मेक क्ले टूल्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड कलर दैम। आपने मिट्टी से जो है वो सिविलाइजेशंस की टूल्स बनाने हैं और उनको आपने कलर करना है। और आपका एक होमवर्क है, राइट द ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने वादी सिंध के लोगों की, वादी सिंध की तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पेशे बताने हैं और वो अभी हमने पढ़ा है कि फार्मिंग है, ट्रेड है, क्राफ्ट्समैनशिप है। ठीक है, यह सवाल आपका होमवर्क भी है। उसके बाद आपने आना है पेज नंबर 43 पर। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी पर आपने डेट लगानी है और पार्ट नंबर बी पर आपने होमवर्क की भी डेट लगानी है। सबसे पहले हम अपना पार्ट नंबर ए देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं एमसीक्यूज़ के, आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ करना है। ठीक है, पहला है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिटवीन द यूफ्रेटिस एंड द टाइग्रस। ठीक है, इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्रात और टाइग्रस के दरमियान मौजूद है। सेकंड नंबर देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड मेसोपोटामियन इन BCE 334 कि अलेक्जेंडर ने अजीमुशान मेसोपोटामियन को 334 BCE को फ़तह किया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थर्ड नंबर देखें, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल कि दरियाए नील के किनारे मिस्री तहज़ीब परवान चढ़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, नाइल। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर इंडस। वादी सिंध की तहज़ीब दरियाए सिंध के आसपास परवान चढ़ी, फल फूल गई। ठीक है,
इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, द सील्स फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स हैव पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। वादिय सिंध के मकामात से मोहरों में मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आना है पार्ट नंबर बी पे, मैच द सेगमेंट्स एंड द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन से हमारे पास 3, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हमने इनके सेगमेंट्स के साथ मैच करना है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखें, सुमेरियंस, असीरियंस एंड बेबीलोनियंस। ठीक है, ये हमारे पास कबाइल के नाम हैं, आपने उसके साथ मैच कर देना है। और इधर से आपने इसको मैच करना है इन्वेंशन ऑफ सेलिंग बोर्ड, वो वाली सिविलाइजेशन थी जिसने इन्वेंशन की सेलिंग बोर्ड्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसको आपने मैच करना है फेरोस के साथ और ममीज़ के साथ। ठीक है, इस सेगमेंट के साथ आपने इसको मैच कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आपने मैच करना है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा और द इंडस के साथ। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मैच कर लेना और यही आपका एच वर्क भी है। उसके बाद आप आए पेज नंबर 44 पे, पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो आज की डेट में है, इस पर आप डेट लगा लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन सेटलमेंट। इंसानी बस्तियों में पानी की क्या अहमियत है, पानी का क्या किरदार है। इसका आंसर देख लें, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। इंसानी बस्तियों की नशोनुमा और बका के लिए बहुत अहम है पानी। ठीक है, पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लोग पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। पीपल स्टार्व टू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अगर पानी की कमी हो जाए तो लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इसको पढ़ लेना है और इसको याद कर लेना है। और आपने होमवर्क भी अच्छे से करना है। सबसे पहले आपने अपना SLO लिखना है, उसके बाद आपने अपना होमवर्क नीट करना है और आपने स्कूल टाइमिंग के दौरान ही ये वीडियो देखनी है और स्कूल टाइमिंग के दौरान ही आपने अपना होमवर्क अपलोड करना है। ठीक है, अपना काम वक्त पर करना है, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।